वृंदावन की घाटियां हरियाली और फूलों से सजी हुई थीं। गोकुल गांव में लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन दुष्ट राजा कंस ने ये सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इसी भय से उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। परंतु भगवान की लीला अद्भुत थी। जन्म के समय ही कृष्ण ने अपने माता-पिता के चेहरे पर अलौकिक प्रकाश बिखेर दिया। रात में वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को उठाकर यमुना नदी पार की और नंद और यशोदा के घर पहुंचाया। नंद के घर में कृष्ण का बाल्यकाल नटखट और चंचल हरकतों से भरा था। उनकी मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड की मधुरता थी। यशोदा माँ उन्हें प्यार से संजोती और उनके शरारती कृत्यों को देखकर हंस पड़ती। सबसे प्रसिद्ध लीला थी माखन चोरी। कृष्ण और उनके मित्र मटके से माखन चुराते और उसकी चुपके से स्वाद लेते। कभी कभी यशोदा उन्हें पकड़ लेती तो कृष्ण अपनी मासूम आंखों और प्यारी मुस्कान से सब कुछ भुला देते। कृष्ण की बाल लीलाओं में राक्षस वध भी शामिल थी। कंस ने कई राक्षसों को कृष्ण का विनाश करने के लिए भेजा। पूतना, तृणाभंग, कालिया नाग जैसे राक्षसों को कृष्ण ने अपनी बाल शक्ति और दिव्य शक्ति से हराया। उदाहरण के लिए यमुना में कालिया नाग ने गांववासियों का भय बढ़ा रखा था। कृष्ण ने नाग पर कूदकर नृत्य किया और उसे पराजित किया, जिससे गांववासियों का भय दूर हुआ। कृष्ण का बाल रूप केवल नटखट और शक्तिशाली नहीं था, बल्कि वो अत्यंत दयालु और प्रेमपूर्ण भी थे। एक दिन जब गांव के लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बलि देने वाले थे, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववासियों और पशुओं को सुरक्षित किया। इस घटना से लोग चकित रह गए और कृष्ण को भगवान मान लिया। उनकी बाल लीलाओं में गोपियों के साथ रास लीला भी शामिल है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन और उनकी नटखट मुस्कान से गोपियां मोहित हो जाती। हर लीला में प्रेम, भक्ति और आनंद की गहराई दिखती थी। कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते, पेड़ों पर चढ़ते, फूल तोड़ते, नदियों में खेलते और गायों की रक्षा करते। उनका हर कृत्य न केवल नटखट था, बल्कि दिव्यता और सिखाने वाला भी। यशोदा माँ के लिए कृष्ण हर समय प्रेम और आनंद का स्रोत थे। कभी कभी सजा देने पर भी उनकी मासूम मुस्कान और प्यारी बातें यशोदा के हृदय में प्रेम भर देती। इसी कारण वृंदावन वासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अनंत और अटूट था। इस प्रकार श्री कृष्ण का बाल्यकाल नटखट हरकतों, दिव्य चमत्कारों और प्रेम से भरा था। उनकी लीलाएं हमें साहस, भक्ति, प्रेम और अच्छाई की महत्ता सिखाती हैं। वृंदावन की हर घाटी, हर नदी और हर वृक्ष उनकी बाल लीलाओं का गवाह है। कृष्ण का बचपन आज भी हमारे दिलों में उज्जवल, नटखट और दिव्य रूप में जीवित है।